गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसका अध्याय नंबर 5 चल रहा था, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण में जैसे बताया गया, किस प्रकार लगाएगा। देखिए, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा फर्स्ट का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। कक्षा दो का एक सेक्शन दो पेड़ लगाएगा। ठीक है, दो कक्षा हैं तो दो पेड़, एक कक्षा है तो एक पेड़। कक्षा तीन का एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी प्रकार आगे ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग है, मतलब हर कक्षा में तीन सेक्शन है। ठीक है, मतलब पहले में भी तीन सेक्शन है, दो में भी तीन सेक्शन है, तीसरे में भी तीन सेक्शन है, 12 तक तीन सेक्शन है। ठीक है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कितने पेड़ सारे विद्यार्थी मिलकर लगाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल क्या निकालना पड़ेगा, हमें आप निकालना पड़ेगा 12 पदों का योग। मतलब टोटल क्लासें कितनी है, 12 हैं, तो 12 पदों का योग निकालना पड़ेगा। देखिए, कक्षा पहला का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा तथा प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, तीन सेक्शन है। ठीक है, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो एक हर कक्षा के तीन सेक्शन है, तो कक्षा एक के लिए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, कक्षा एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा तो तीन सेक्शन तीन पेड़ लगाएंगे, तीन एकम तीन। उसी प्रकार कक्षा दो में हर सेक्शन दो पेड़ लगाएगा, तो उस कक्षा दो के कितने सेक्शन है, तीन सेक्शन है, तो टोटल पेड़ कितने हो गए, 2 3 6। उसी प्रकार तीन के लिए तीन, हर सेक्शन तीन क्या करेगा, हर सेक्शन तीन पेड़ लगाएगा। और किस सेक्शन कितने हैं, टोटल अनुभाग कितने हैं, 3 हैं, तो 3 3 9। तो इसी प्रकार श्रेणी चलती रहेगी, 3 6 3 9 3 12। ठीक है, 15 18, इस प्रकार सीरीज हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्राप्त श्रेणी क्या बनेगी, 3 6 9 12। इसी प्रकार आगे चलते चलते 36 तक। कहाँ तक, 36, क्योंकि कक्षा 12 तक जो पेड़ों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, कक्षा 1 से लेके 12 तक के टोटल सारे टोटल मतलब 1 से लेके 12 तक के टोटल पेड़ों की संख्या निकालनी है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर्वांतर हम आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, 12 तक है। ठीक है, तो n पदों का योग फार्मूला हमने पढ़ा है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। तो टोटल क्या हो जाएगा, S12 बराबर n की जगह 12 है, 12/2, 2 इंटू a की जगह प्रथम पद 3 है। ठीक है, और प्लस फार्मूला क्या है, n-1, n की जगह क्या है 12, तो 12 - 1 इंटू 3। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6 और ये 6 हो जाएगा, 12 - 1 और गुणे 3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। इसे सॉल्व करके क्या है, S12 = 6 गुणे ब्रैकेट के अंदर 6 + 11 इंटू 3, तो 11 3 33 और 6 39। ठीक है, बाहर 6 है, 6 का गुणा कर देंगे 39 से, तो टोटल पेड़ों की संख्या 234। ठीक है, तो 12 सेक्शन में, ठीक है सॉरी 12 कितने क्लास, 12 क्लास में हर क्लास में कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे। ठीक है, तो हर सेक्शन ने कितने पेड़ लगाए थे, जितने क्लास हैं उतने पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो कक्षा क्लास फर्स्ट का था 3 सेक्शन थे, तो एक एक पेड़ तीनों लगाएंगे। कक्षा 2 में 2 सेक्शन थे, है ना, कक्षा 2 में भी 3 ही सेक्शन थे, तो कक्षा 2 हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, दो पेड़ लगाएगा, 2 4 6, तो 2 के कितने हो गए, 6 पेड़ हो गए। इसी प्रकार से 3 6 9, इस प्रकार सीरीज बनी। ठीक है, सीरीज बना के हमने उसे बना लिया प्रथम पद, और हमने सार्वंतर निकाल लिया। सार्वंतर निकालने के बाद उसका 12 पदों का योग निकाल लिया। ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234। ठीक है, बहुत सिंपल फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.51 1.52 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों मतलब अर्धवृत्त, ठीक है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल मतलब स्पाइरल, जैसे आप स्पाइरल केबल्स होती हैं मुड़ी हुई, इस प्रकार की
सर्किल में, जैसे आपकी मोर्टीन हुई इस प्रकार की, ठीक है, तो आकार दिया गया है, खींचकर एक सर्कल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ ये आकृति है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, तो हमारे पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली मतलब उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इस प्रकार से क्रम में लगे हुए हैं, 18 17 16 15 ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। लट्ठे टोटल कितने हैं 200 हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं, तो देखिए, तो चित्र को आप किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। किताब में चित्र बना हुआ है, रंगीन चित्र है इसलिए मैं इसको बना नहीं पाया, तो आप इसको किताब से देख लेना। हल, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, खुद बोला है इन्होंने क्वेश्चन में 20 हैं, उससे ऊपर वाली में 19 हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं, इस प्रकार से 18 17 16 15 इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा जब तक कि आपकी 200 पूरे 200 लट्ठे ना हो जाए, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। अब देखिए, तो इस सीरीज में जो हमें सीरीज प्राप्त हुई है 20 19 18, इसमें हम देख लेंगे प्रथम पद हमारा 20 है, सार्वंतर हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 19 - 20 - 1, टोटल 200, टोटल 200 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम n पदों का योग, ठीक है। पहले तो हम ज्ञात कर लेंगे टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं हमारी, क्या पूछा इन्होंने कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, और उसके बाद पूछा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो ठीक है। तो देखिए n पदों का योग क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, सबका SN का मान 200 दिया हुआ है, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान दिया है 20, a का मान कितना है 20, प्रथम पद क्या हो जाएगा 20 + n - 1 × d का मान कितना है -1। आप सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ भाग में इधर जाएगा, गुणे में 2 दूनी 4 400 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 20 दूनी 40 40 और बाहर n है तो 40 n हो जाएगा, -1 का अंदर गुणा कर देंगे 1 - n बाहर है, इसका अंदर गुणा होगा 1 - n ब्रैकेट के बाहर n हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 400 बराबर 40n, n का अंदर गुणा कर देंगे n और -n² हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इसे सबको उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है, सबको उठा के इधर, तो ये n² इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो गया, ये 40n और प्लस 1n 41n हो जाएगा, 41n इधर ले जाएंगे तो -41n, 400 इधर लिखा ही हुआ है, बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो बराबर 0। अब इसे देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर लेंगे, मतलब 41 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 400 आएगा। तो देखिए 16 और 25 मिले तो n² -16n और -25n, इसको हम लिख सकते हैं 41n को माइनस के, ठीक है, प्लस 400 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया n, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 25, तो n कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर बचा n - 16, इन दोनों में हमने 25 कॉमन लिया, अंदर बचा n - 16, ठीक है, माइनस के 25 कॉमन लिए। अब n - 16 एक ब्रैकेट में लिख लिए, n - 25 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक है। तो n - 16 एक ब्रैकेट हमने बराबर 0 कर दिया, तो n का मान कितना है 16, और दूसरा ब्रैकेट हमने 0 के बराबर किया तो दूसरा मान आया हमारा 25 2, ठीक है। अब देखिए हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी 16 अगर होगी, अगर पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, n क्या है पंक्तियों की संख्या, ठीक है, n पंक्तियों की संख्या अगर 16 होगी तो 16वीं पंक्ति में क्या होगा, देखिए 16वीं पंक्ति में क्या होगा, तो a16 बराबर a + 15d, a का मान कितना है 20 है, d का मान -1 है, तो सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, कितना आया 5 आया। इससे क्या है 16वीं पंक्ति में कितने 5 लट्ठे होंगे, अगर पंक्ति हमारी 16 है तो 16वीं पंक्ति में हमारे 5 लट्ठे होंगे, अगर हमारी पंक्तियाँ 25 होंगी, क्योंकि आंसर हमारे 2 आए हैं इसमें, तो हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो n बराबर 25, तो हम a 25वीं पंक्ति में देखेंगे कितने हैं, जब आखिरी पंक्ति होगी वो 25वीं होगी तो हमारे कितने लट्ठे रखे होंगे, तो a + 24d, a + n - 1 होता है, तो 25 - 1 मतलब 24d बराबर 20, a का मान कितना है 20 है, प्रथम पद 20 है, प्लस 24 d का मान -1, सॉल्व करेंगे तो -4। अब देखिए अगर ये पंक्तियाँ 25 होती, अगर मान लिया हमने पंक्तियाँ 25 हैं तो उसमें लट्ठों की संख्या -4 है, क्या ये संभव है, माइनस में लट्ठे संभव हैं, नहीं संभव है, इसलिए हमारा 16 पंक्ति वाला
सही होगा। क्या होगा? 16वां पंक्ति वाला सही होगा। तो हमें पता लग गया कि हमारी जो पंक्तियों की संख्या है वो 16 है और जो लास्ट वाली 16वीं पंक्ति है उसमें हमारी लट्ठों की संख्या 5 है। देखिए 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं इसलिए, तथा सबसे ऊपर पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, मतलब 16वीं पंक्ति में हमारे 5 लट्ठे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देखिए, चित्र ये है। ठीक है, आलू रखे गए हैं। हर पहली जो दूरी है 5 मीटर है, अगली दूरी 3 सब 3 मीटर की है, इस प्रकार से। ठीक है, सब 3 मीटर की है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में दौड़ती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ठीक है, वह ये प्रोसेस तब तक करती है। ठीक है, देखिए, हाँ, इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो सारे आलू उठाने के बाद उसे टोटल दूरी उसकी कितनी दौड़ी गई है, उसके द्वारा कितनी दूरी दौड़ी गई है। तो इसमें संकेत दिया हुआ क्वेश्चन में ही, पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुणे 5। क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, पहले उसको जो भी प्रतियोगी होगा उसको पहले बाल्टी के पास जाना पड़ेगा। तो मान ला पहली दूरी कितनी थी? 5 थी, तो 5 बाल्टी के पास गई। ठीक है, पहले क्या किया, अगर वो बाल्टी के पास खड़ी है, अगर वो बाल्टी के पास खड़ी होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? आलू के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। अगर बाल्टी से चलेगी तो 5 मीटर दूरी वो आलू उठाने में लगाएगी, फिर आलू उठाकर फिर बाल्टी के पास आएगी, तो मतलब कितना हो गया? 5 और 5 है 10, तो पहला हो गया 10। उसके बाद अब बाल्टी के बाद उसे फिर 5 और अगला आलू क्या है, उससे 5 के बाद 3 मीटर और दूर पे है, तो 5 + 3 8, तो पहले वो 8 मीटर जाएगी आगे, और फिर वापस बाल्टी में आलू रखने के लिए फिर 8 मीटर आएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 8। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 8। इसी प्रकार से आप इसकी सीरीज़ बना लेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ बना लेंगे। सीरीज़ में ए का प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद सारे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रथम पद ए का मान निकाल लेंगे, सर्वांतर निकाल लेंगे, और मान रखे इसमें टोटल दूरी आप निकाल लेंगे। ठीक है, पदों की संख्या का योग या पदों का योग आप इस आसानी से निकाल लेंगे, इसमें आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब मेहनत से पढ़ते रहेगा। धन्यवाद।